नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। जगह जगह चौक चौराहे गांव शहर नुक्कड़ इन जगहों पर जाकर के हरियाणा की जनता से बात कर रहे हैं, सलाह जान रहे हैं उनकी कि किस तरफ है, किस रुख में है, बीजेपी कितने पायदान पर है, कांग्रेस कितने पायदान पर है, दोनों के अपने अपने क्या मुद्दे हैं, बीजेपी क्या कहना चाहती है, कांग्रेस के समर्थक क्या कहना चाहते हैं और जो और गठबंधन बने हैं नए नए उनकी क्या हालत है। जैसे जेजेपी के साथ चंद्रशेखर आसपा उतरी है, वहीं आईएनएलडी के साथ मायावती जी उतरी है, तो इन गठबंधन का भी क्या प्रभाव है? वोट कटुआ के तौर पर रहेंगे या वाकई जनता उन तीसरे विकल्पों को भी पसंद कर रही है और कहीं ना कहीं उनके भी रुख में है? तो काफी लोग हैं और ये है जुलाना का बस स्टैंड। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमको मिले, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर चुनाव का असली माहौल है क्या। सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। बताइए, आपके पास कलम भी है, तो इस बार ये जो मोहर है किस के हित में युवाओं की जाने वाली है और मुद्दा बड़ा इस बार क्या है आपके क्षेत्र में? या की बार कलम ऐसा है जी, कांग्रेस की तरफ चले गया। अच्छा, कलम कांग्रेस की तरफ हाँ, इस कलम की जो है नब है ना, या बीजेपी ने खुंडी बना दी। अच्छा, बिल्कुल खुंडी बना दिया। युवाओं थे यहाँ ये मानो कि भी जितने भी फार्म अप्लाई हुए हैं, हाँ। तकरीबन 14-15 लाख आराम से हर फार्म के लिए अप्लाई करते हैं युवा। इतनी बेरोजगारी में यहाँ हरियाणा 37% बेरोजगारी है। मतलब आप कह रहे हैं बेरोजगारी स्तर बढ़ता जा रहा है हरियाणा में? बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। हरियाणा को पूरे के पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 बनाने वाली अकेली बीजेपी है। भाजपा सरकार ने नंबर 1 बना। अच्छा, ये ठीकरा बीजेपी पर दे रहे हैं? ठीकरा बनी अभी है, इससे पहले इतनी बेरोजगारी नहीं बनी। किसी पे पूछ लेना आप। हाँ। बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ी इस टाइम पे, इन आने वाले इस 10 साल में बनी है। आपने सबसे पहला मुद्दा रोजगार का ही लिया है, तो क्या लगता है कि रोजगार का मुद्दा युवाओं के लिए सर्वप्रथम रहेगा जब बटन दबाएंगे, या फिर कुछ और भी दिमाग में चलेगा? जैसे क्षेत्रीय चेहरे भी उतर रहे हैं। सबसे पहले युवाओं को देखो, युवा किसी को न तो किसी जाति को देखते, ठीक है, जाति धर्म को देख कर वोट नहीं देगा युवा। हाँ। युवा देखेगा अपने हित के लिए कि यहाँ रोजगार दिया कि नहीं दिया है। तमाम मुद्दों को भी किस तरीके से देख रहे हैं कि आपके प्रधानमंत्री हरियाणा में आ रहे हैं, उनकी जनसभाओं पर कितना विश्वास आपका जा रहा है? चौकीदार तो इसलिए लगाया जावा है ताकि उसमें से जो माल हुआ है वो माल ना लूटो है। अच्छा। लेकिन ऐसे चौकीदार ने तो माल को लुटाया है यहाँ से। अच्छा, बिल्कुल। चौकीदार ने चौकीदारी नहीं की है? चौकीदार ने अपनी चौकीदारी अच्छी तरह से नहीं करी है, सिर्फ मीडिया में चौकीदारी करी है, वो दिखावा कराया है, चौकीदारी नहीं करी निभा। तो जनसभा सुनने के लिए नहीं गए थे उन? नहीं, जो पहले क्या था 2014 में था ना, 2014 में ऐसे था कि मोदी का तो बहुत ज्यादा इफेक्ट है। हाँ। अगर ये तो मतलब तगड़ा इंसान है, बोलने का बड़ा माहिर है, ठीक है, लेकिन वो बोलने का माहिर था लेकिन काम का कोई असर नहीं दिखा है। ईब लोगों का क्या है, लोगों का मन पता लग गया उसका सच्चाई का। हाँ। अगर काम करने में कुछ है नहीं, बोलने। अच्छा, आपको लगता है बोलने में बोलने में माहिर नहीं, काम में तो माहिर है नहीं। यहाँ पर हरियाणा का अयोध्या नहीं दिखा, 370 नहीं दिखा, वो कह रहे हैं डिफेंस को मजबूत किया है, बड़े बड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। 370 कहाँ हटी है, देख लेना, जैसे भी है वहाँ जम्मू में। अगर अच्छा ही गया तो फिर अयोध्या से क्यों आ रही है? अभी 90 सीटों का बता दीजिए, क्या माहौल चल रहा है, कितनी सीटें आप किसको देख रहे हैं, और कांग्रेस की क्या हालत है, बीजेपी की क्या हालत है, जेजेपी की क्या हालत है, इस तमाम दलों की क्या हालत है? इस बात का तो फैसला आने वाली 5 तारीख को हरियाणा की जनता करेगी। किसको कितनी सीट दी जाएंगी, कितनी सोच तो लिया होगा, अनुमानित तो लगा अनुमान ये जरूर पता हमने कि हमारे हरियाणा के लोग अब जागरूक हो गए हैं, ठीक है। वोट को बांट के नहीं देंगे, जिस तरह पीछे चौटाला को नहीं दे दिया था, चौटाला को दे दी, नेलो को दे दी। इतने जागरूक हो गए कि वोटों को डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल, मतलब जाएगा तो एक तरफ। हाँ, उन्होंने पता लग लिया है कि भाई ये इनकी एक तरह से बी टीम है। इन्होंने क्या करना, अगर ये जीत गई ने तो इन्होंने बीजेपी को समर्थन देना है। मतलब आप मान रहे हैं कि जो और गठबंधन है उनको बी टीम के तौर पर? हाँ, वो बी टीम है। इसमें ये भी आ गई, इनेलो भी आ ली और इसमें जेजेपी भी आ रही है। ये एक बी टीम की तरह काम करता है, जो हरियाणा की जनता को बखूबी इसका पता है। तो मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ही? हाँ, मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस है। बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा? नहीं, भरोसा उठ गया ना, लोगों का मन उठ गया है इनके कामों से। 10 साल से पता लग लिया। फिर दूसरी बात, यहाँ का जो देखो हरियाणा के अंदर है, इस जुलाना की बात है, जुलाना के अंदर बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं मिला, वो बाहर से कैंडिडेट लाए हैं। क्या दिक्कत है अगर बाहर से उतर गए तो? बाहर से देखो, जानते हैं हरियाणा के ही। सुनो,
हरियाणा के तो जानते नहीं पहचानते, बताओ आड़ा काम कैसे करेंगे। एक बात बताओ, जो बाहर का होगा, क्या बीजेपी को जुलाना के अंदर कोई चेहरा पसंद नहीं आया, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो यहाँ का काम कर सके। चलिए, अभी विनेश फोगाट को कैसे देख रहे हैं? वो तो यहाँ की बहू है और आपकी भाभी लगेंगी वैसे तो कह दें, अगर हमारी बहू है, उतरी है कविता दलाल। हाँ, तो उसका एक तरह से एक तरफा माहौल बना हुआ है बहुत। विनेश फोगाट का मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद मेरे गोत्र से है कविता दलाल, लेकिन हम विनेश फोगाट का पूरा समर्थन करें वहाँ। यहाँ आपका सरनेम दलाल है? दलाल है। और आप विनेश फोगाट को पसंद? विनेश फोगाट को हम देंगे, बिल्कुल वोट देंगे, बिल्कुल लट काट देंगे उसका। अच्छा। लट काट देंगे बिल्कुल, ऐसे मार्जिन से हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जुलाना से होने। कास्टिज्म के तौर पर नहीं जाएंगे? नहीं, समाज की है तो कास्टिज्म पे नहीं जाएंगे। हाँ। हम कैंडिडेट को देखेंगे। ठीक है, हरियाणा में तो कहते हैं क्या कास्टिज्म चलता है? नहीं, कास्टिज्म कैसे चलता? कास्टिज्म चलता है तो जो पुराने बुजुर्ग हो गए तो उनकी तो पता कह नहीं सकते हम। हाँ। ठीक है, लेकिन युवाओं के लिए बता देता है, ये युवा क्या करेगा, युवा ऐसे कास्टिज्म नहीं देखेगा, वो देखेगा कि पार्टी कौन सी सरकार बनानी है, कौन सी हमारे हित के लिए काम करेगी। ठीक है, तो इसीलिए फोगाट पसंद है। हाँ, और जिस बहू बेटी ने नू मान लो कि पूरे हरियाणा का, पूरा इंडिया का मान बढ़ाया है। हाँ। तो वो जुलाना का मान नहीं बढ़ाया हो। तो उसको हाँ, उस मान को हम फीका नहीं पड़ने देंगे। अच्छा, उस मान को फीका नहीं पड़ने देंगे। इमोशनली कनेक्ट कर दिया है क्या विनेश फोगाट ने आपको इस क्षेत्र में कि भाई मैं बहू हूँ यहाँ की और कहीं ना कहीं मैं डिस्क्वालीफाई हुई हूँ, तो उसका फायदा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डिस्क्वालीफाई हुई है कि हम इस वजह से दे रहे हैं। जब ये बताओ, विनेश फोगाट कोई इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं आ रही, उनसे हार नहीं ली, तो ईब जुलाना की जनता कैसे हरा देगी? ये बेइज्जती नहीं होने देंगे हम। ठीक है, ये नहीं होने देंगे। अब आपको ये सम्मान और बेइज्जती वाली बात आ गई है। हाँ बिल्कुल, उसको क्यों कौन रहा होगा जब बताओ इंटरनेशनल प्लेयर पे नहीं आ रही, तो जुलाना से क्या? राजनीति में भी नहीं हारेंगी ना, राजनीति में बिल्कुल ऐसे धुरंधरों को मारेगी पटकनी देकर। और बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप, इनको समझिए। कहीं ना कहीं अगर इस चीज को देखा जाए तो वो अपने सेंटिमेंट्स से भी जोड़ रहे हैं कि यहाँ की बहू है तो हमारा कर्तव्य है कि उनको जिताएं। और ये भी बातें हैं कि भाई उनको कैंडिडेट दमदार लग रही हैं कि जब विदेशों तक नाम कर सकती हैं तो क्षेत्र का क्यों नहीं। बीजेपी से भरोसा थोड़ा उनका उठ गया। इससे पहले भी आपने बीजेपी को समर्थन दिया है क्या जुलाना के अंदर? नहीं, जब भी लोकसभा में या विधानसभा में भरोसा किया है? मैं सुनो, मैं आपने बता दूं। हाँ। मेरा परिवार 30-40 साल से बीजेपी को दिया करता। अच्छा, जब यहाँ जुलाना के अंदर है। हाँ। जुलाना के अंदर कोई टिकट लेनिया नहीं मिला करता। हाँ। कोई भी जनाधार नहीं था। हाँ। हम बीजेपी की दिया करते। सच्चा हाँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आज भी समर्थक थे लोकसभा से, इस लोकसभा के अंदर नहीं। अब तो कांग्रेस की है। अब तो कांग्रेस को देंगे। चलिए भैया, पलटी मार रहे हैं वोटर। आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार, क्या होने वाला है आपके जुलाना में, और जुलाना हल्के के साथ साथ पूरे हरियाणा में क्या होने वाला है? मैडम देखो, हरियाणा का तो ऐसा मतलब इतनी आज के दिन वायरल गर्ल इतनी स्टार है, हमने जुलाना ने मिली है ना, तो हमारा सौभाग्य है। हाँ। बहुत बड़ा सौभाग्य है। मतलब इतना बड़ा चेहरा हमारा जुलाना ने मिल गया। हाँ। तो हमने मतलब यहाँ लोग ये भी नहीं सोच रहे कि विनेश यहाँ अब तक जुलाना में किसी कहीं वोट मांगने नहीं आई है वो। हाँ। इतने खड़े हैं यहाँ, किसी से पता कर लो, वैसे ही लोग मन बन गया। अच्छा। हाँ भाई, विनेश को देना है। मतलब इतना अच्छा चेहरा है हमारे जुलाना को मिल गया, और क्या चाहिए इससे बड़ा? आप कह रहे हैं जैसे फोगाट का चेहरा सामने आया है तो आपको लगता है कि प्रचार की भी जरूरत नहीं है उनको? नहीं, प्रचार की मैं ये कह रहा हूँ मैडम, उनको आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, उनको आने की जरूरत नहीं है, वैसे ही लोगों का मन बन गया है। जो भाई मतलब इतने जुड़े हुए थे ना बीजेपी से, वो छोड़ के वो भी अपना भाई इतनी बढ़िया मतलब पूरे देश की बेटी जुलाना को मिल गई। हाँ। और क्या चाहिए? तो मतलब आप कह रहे हैं फोगाट ने बीजेपी वोटर्स का भी दिमाग बदला है? मैडम देखिए, मैं ये समझना। हाँ, आप समर्थक किसके रहे? मैं यही कह रहा हूँ, मतलब देखो विनेश कोई छोटा चेहरा नहीं है आज के टाइम पे। हाँ। वो कहीं से भी वो कहीं से भी उठ सकती थी और उसको वहीं से जिता देते, लेकिन उसने जुलाना चुनना है ना। हाँ। उसके लिए बहुत बढ़िया है, मतलब हमारे लिए भी बढ़िया और उसके लिए भी बढ़िया। तो हम मतलब धन्यवाद करते हैं विनेश यहाँ जुलाने में। और थोड़ा कामकाज की भी बात कर लेते, क्या माहौल दिखा है? थोड़ा सा इधर ही आ जाइए ताकि सारे युवा इधर ही हैं। जिस तरीके से रोजगार की बातें बीजेपी कह रही है कि युवाओं के हित में ये सरकार है, और फिर से भरोसा करिए, नायब सैनी जी जैसे मुख्यमंत्री भी दिए हैं, खट्टर जी जैसे भी दिए हैं, तो थोड़ा भरोसा जा रहा है या नहीं? क्योंकि खट्टर जी को हटा करके नायब सैनी को लाए कि भाई ये चेहरा नहीं पसंद तो वो चेहरा पसंद कर लीजिए। कैसे देख रहे हैं? देखो जी, मतलब राजनीति सही अपनी जगह है। हाँ। लेकिन जो अपने नायब सैनी साहब है ना। हाँ। ये खट्टर था तो कहीं तो अच्छे हैं। अच्छा। हाँ, उसने तो जमाए मतलब नीचे कर दिया ना सब कुछ। हाँ।
और रोजगार खट्टर जी से तो नायब सैनी ठीक हाँ ही ठीक है जी, ठीक। अच्छे इंसान है। हाँ देखो रोजगार की सुन लो, यहाँ मतलब ये खड़े इतने स्टूडेंट हैं, हाँ। इन 3-3 साल हो गए पढ़ाई करते हैं ना। हाँ। ये बेचारे कहूँ है फार्म भर दिया, आज हमारा वो पेपर होया था भाई, वो दे का आए, इतनी दूर दूर दे का आए, 2 दिन बाद आ जाए, वो तो कैंसिल हो गया। तो ये मतलब एक शरीफ मिडिल परिवार था, उसके लिए मतलब ये सोच लो फॉर्म भरना, फिर यहाँ फीस देनी, घर से आना और फिर पढ़ाई करनी, तैयारी करनी, फिर कह दें पेपर कैंसिल हो गया। तो मतलब ये कह रहे हैं कि काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यूँ। मैडम लगता है दिक्कत कि कांग्रेस, अगर आप कांग्रेस पर भरोसा कर रहे हैं तो ये भी कुछ कर पाएगी, क्या पता ये भी ऐसे ही निकली कि भैया बाहर से ढोल बज रहा है और अंदर कुछ नहीं है। मैडम देखो नु कहेगा ना, पहलवान बाबेर जोटे ही हैं ना, सबके होते हैं। हाँ। ये विनेश पहलवान है, ठीक है। हाँ, ठीक। ये मतलब अपना घर नहीं भरेगी। हाँ। इनका माइंड वैसे ही चेंज हो जाए, ये बस अपने देश के लिए, पहले भी देश के लिए खेली है। हाँ। और अब ये काम हो गया हमारा जुलाना के लिए, तो हम तो ये मानना पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, बहुत ऊपर तक जाएगा जुलाना। उम्मीदें बहुत ज्यादा उम्मीद है मैडम। उसको क्या जरूरत है? हाँ। उसको नाम की जरूरत नहीं, उसको पहचान सब कुछ है उसके पास, आज के दिन सब कुछ आपने है। ये कहा कि पहलवान सभी के हैं, तो आपको लगता है कि कैंडिडेट मजबूत है, तो कैंडिडेट पर ज्यादा विश्वास है। देखो कांग्रेस वैसे भी अच्छी है, अपने दीपेंद्र हुड्डा साहब बहुत अच्छे हैं। ठीक, अच्छा, और बाकी विनेश का तो देखो कहना है क्या, कहीं कौन से कोने में ही पूछ लो। तो लगता है कि जीतेंगी? मैडम ये एक तरफा। कितने बहुमत से जीतने वाली है, थोड़ा सा बता देखो भी हम दीजिए हम आपको। तो ये सोच रहे हैं मतलब जुलाना को मतलब पहले नंबर पे लेके आए। अच्छा, हाँ, अगर पहले पे नहीं आया तो फिर हमारे जुलाना वालों की भी कमी है। मतलब हरियाणा में हरियाणा में तोड़ मतों से जीतने हाँ, ताकि ये थोड़ा हाँ लगे। मैडम। चलिए भैया, ये मन की बातें हैं। आप बताइए, आप भी कुछ बोलेंगे? क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप, बताइए क्या माहौल है इस बार, बीजेपी या कांग्रेस, कौन पसंद आ रहा है? देखो बाकी तो कांग्रेस के तो कदे वोट ना घेरे मैंने, फिर भी अच्छा, कल आपने कभी विनेश कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया? हाँ। ठीक तो अब की बार विनेश फोगाट एक अच्छा चेहरा है, ठीक। तो हम कांग्रेस के साथ नहीं है, विनेश फोगाट के साथ हैं। अच्छा, आप कांग्रेस के साथ नहीं है, आप विनेश फोगाट के साथ हैं। हाँ, आपा विनेश फोगाट का गल्ला है, देश की बेटी है। हाँ। जिसने आज लगा हार का सामना नहीं करे, हार का स्वाद नहीं चक्या, हम इस छोटे क्षेत्र तक उसने हार का स्वाद कुकर चखा देंगे वे मतलब में। अच्छा, आप कह रहे हैं विदेशों तक भी उन्होंने नाम रोशन किया, तो यहाँ से तो आप जिता करके देखो भेजने कोई भी राजनीति में आवे है, कल मैं हूँ आप आओ, सभी राजनीति में इसलिए आवे पैसा हो नाम हो। हाँ। इसके पास तो नाम भी है, पैसा भी है, ठीक। इसने तो जरूरत भी नहीं थी आने की। हाँ। तो या आई है राजनीति में या कुछ करके दिखाओगी, इसीलिए आई है कि मैंने लोगों के लिए कुछ करना है। अच्छा, आपको लगता है कि अपने लिए नहीं आई है? हाँ, लोगों ये के लिए आई? लोगों के लिए आई है, वही लोगों की भावना थी कि विनेश फोगाट आवा हमारे लिए कुछ करें। हाँ। तो अब वो लोगों के लिए आई है तो कुछ करके दिखाएगी, आपने इसीलिए बहुत- लोग उस पे विश्वास कर रहे हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपने आज तक भी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है। हाँ। और अभी भी आप कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे हैं, पर आप कैंडिडेट का समर्थन कर रहे बिल्कुल। हैं। ये मतलब कहीं ना कहीं लोगों के समीकरण बदल हाँ, रहे हैं हाँ, गाँव-गाँव हाँ, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लगता है कि वोटर्स का माइंड कुछ ऐसा ही है, पार्टी से उठकर के देखो फोगाट को पसंद कर मैं रहे हैं। बताऊंगा, बताइए। 2014 में बीजेपी आई, हाँ। उस टाइम पे मैं 13-14 साल का था, ठीक ज्ञान नहीं था राजनीति का ना और कुछ था। हाँ। हमने कांग्रेस का राज नहीं देखा मैंने, ठीक। तो बीजेपी 10 साल रह ली, चलो जो काम किया अच्छा किया बुरा किया, किसी ने अच्छा लगे किसी ने बुरा लग गया, सही कोई बात। बात नहीं। ठीक। तो अपना मानना 10 साल इनने देख लिया, भी ने भी देख लिया। अच्छा, मतलब बात आपने सही है। 10 साल बीजेपी को देख लिया, तो अब कांग्रेस हाँ, को भी कांग्रेस देख को ही भी लेते हैं। देखना चाहिए। तो लगता है कि माहौल है कांग्रेस का पूरे हरियाणा हाँ में? बिल्कुल, माहौल कांग्रेस का एक तरफा है। अच्छा, ईमानदारी से माहौल तो है हाँ, कांग्रेस का। देखो हमने कदे भी कांग्रेस की वोट नहीं गिरी, पहली बार कांग्रेस की वोट गिरूंगा। सबसे बड़ा कारण ये है कि विनेश फोगाट। ठीक, यहाँ पर बात आकर के अटक गई है कि विनेश फोगाट चेहरा पसंद आ रही है। हाँ, चेहरा भाभी जी पसंद पसंद आया आ है। रही है, हैं? पूरा भाभी जी क्षेत्र में पसंद आ रही है। हाँ, जो भी हमारा तो इसका काम की बिल्कुल मारा तो ये लगा ले, मारा तो वरना आगे को आना जाना उसका। अच्छा, ठीक है, ये भी कारण नहीं कि वरना आगे को आना जाना। और भी नेता बतेरे हैं, हाँ। ठीक, और नेता जिसने जिसा काम करे हमने के मतलब है, बाकी युवा खातिर काम नहीं करे बीजेपी ने, जो काम बीजेपी ने होना चाहिए युवाओं था। के लिए नहीं किया, ये उनका कहना है। किसी को बीजेपी पसंद आती है तो किसी को कांग्रेस। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? बताइए, माहौल क्या है इस बार? माहौल विनेश फोगाट जीत गए एक तरफा। विनेश फोगाट जीत रही हाँ, है एक पक्का तरफा। जीतेगी, पक्का। यही क्यों बताया आपने सीधे? ये नहीं बताया ना, वो कैंडिडेट बढ़िया है। अच्छा, कैंडिडेट हाँ, बढ़िया है, हाँ। तो अपने क्षेत्र की बल्ले बल्ले लग रही है कि होगी? जरूर होगी, मंत्री बनेगी, अच्छा, मंत्री बनेगी लग रहा है, पहले ही बता 100%। अब तो सरकार नहीं बनी है, मंत्री का आपने बता पक्का बनेगी, सरकार बनेगी ना, क्यों हाँ। सरकार बनेगी जरूर। 10 साल बहुत सही है बीजेपी। अच्छा, इस बार बनेगी। बीजेपी बिटे में आ गया है, उल्टी गिनती शुरू होगी।
उल्टी गिनती शुरू। हाँ। ऐसा ना हो कि कांग्रेस की उल्टी गिनती शुरू हो जाए जैसे रिजल्ट सामने आए। 8 तारीख को उसके बाद देखना उड्डा सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ आपको वही सरकार चाहिए, युवा। नहीं लगता है मुझे। ठीक, ये बातें हैं। और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए क्या माहौल है, आप भी बता दीजिए, उनसे भी बात करेंगे। विनेश फोगाट जीतेगी जी यहाँ से। विनेश फोगाट? हाँ जी, युवाओं को विनेश फोगाट ज्यादा समझ एक तरफा जीतेगी जी। पंडित जी है जी ये पौड़ी से। अच्छा, पंडित जी है। हाँ जी। तो मतलब हर बिरादरी का समर्थन मिल हाँ रहा जी, है। हमारे गांव से बहुत बढ़िया जीत होगी विनेश फोगाट की, हाँ, बहुत तो अच्छी वोटों पंडित से। जी भविष्यवाणी भी कर दीजिए। पूरा नाम क्या है आपका? मेरा सोनू कौशिक है जी। सोनू कौशिक। कौशिक जी, तो बताइए, जिस तरीके से हरियाणा में ये कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि सरकार बहुमत की हमारी बनेगी, नहीं जी। और कांग्रेस ये कह रही है कि परिवर्तन की लहर है, किसके दावे वादे ऐलानों पर कांग्रेस ज्यादा बनेगी, विश्वास? कांग्रेस बनेगी सरकार। और वजह 2-3 अगर कारण पूछूं तो वो क्या क्या बताएंगे आप? छिक लिए जी बीजेपी से लोग जी। अच्छा। हाँ जी, ये फैमिली आईडी का इशू सबसे बड़ा हो रहा है जी। गरीबों की तो इसमें जो कट रहे हैं, हाँ। फैमिली आईडी जो इनकम उठावा है उनकी तो 5-5 लाख हो जाए, हाँ। और जो जिसका 10-10, 20-20 किले हैं उनकी 30,000 रुपये है। ये भी मुद्दा। हाँ, लोग घूमते हैं ब्लॉकों में आते हैं, वो कहते हैं जी डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम है, उनके पास भाड़ा नहीं है ठीक। घूमने और का। किसानों का क्या मूड मिजाज लग रहा है, जिस तरीके से हरियाणा में तो बीजेपी खेती ने- बहुत ज्यादा होती है। हाँ जी, किसानों के हित में नहीं है ये। इसने जो भी रोड पे आया ना, अपनी मांग उठाई, उसके लठ से लठ मारे उनके। बीजेपी का मारे, सरपंचों को मारे, आशा वर्कर का मारे, आंगनबाड़ी में लग रहे जो उनको मारे। आपने जनसभाओं के भाषण नहीं सुने? उन्होंने कहा है कि विपक्ष नहीं रहा है किसानों का हितैषी, हम तो रहे हैं। नहीं, वो ये- पापी है किसानों के। बीजेपी है जी। अच्छा, हाँ, बीजेपी ने बहुत अत्याचार करे हैं। चलिए भैया, ये बातें हैं। आप बताइए जी, नाम क्या है आपका? वीरेंद्र नाम है जी। क्या लिखा हुआ है? देखो। युवा एकता संगठन करसोड़ा। करसोला। बताइए माहौल क्या है इस बार और किधर आपका मत जा रहा है, किधर समर्थन जा रहा है? हमारा समर्थन उसके साथ है जो ऑलरेडी जुलाना में काम कर चुका है। अच्छा, ये पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट, थोड़ा इधर आ जाइए ताकि बात कर पाऊँ। ये जो बीजेपी और जो कांग्रेस, पहले कर चुका है। हाँ, जो ऑलरेडी कर चुका है, हाँ। ये तो एमएलए बनने के बाद पता नहीं कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी एमएलए जितने काम कर चुका है, हाँ। हमारे पड़ोसी गांव से हैं सुरेंद्र जी। ठीक, सुरेंद्र लाठर जी। ठीक। हाँ, हाँ। उनको तो एनएलडी से और मायावती वाले गठबंधन हाँ, से मिला हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। तो ऑलरेडी उसने सारे जुलाना ब्लॉक के गांवों में और बाहर के गांवों में लाइब्रेरी खोल रखी है, ठीक। आरओ प्लांट लगा रखे हैं, हाँ। और भी बहुत सारे अवार्ड, लाडो अवार्ड के तौर पर महिलाओं को और बुजुर्गों को बहुत सारा सम्मान मान के तौर पर दे रखे। ठीक, ये मुझे अगर मैं करेक्ट हूँ तो शायद ये बीजेपी से थे पहले। बीजेपी की तरफ जा रहे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिली। हाँ, तो क्या लगता है कि टिकट क्यों नहीं दिया गया उनको? वो बीजेपी जाने जी। हाँ। हाँ, तो इनके तौर पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपने गदर फिल्म देखी हो, तारा कोई दी वो वीजा नहीं मिलेगा तो तारा पाकिस्तानी जाएगा। अच्छा। इसने तो इलेक्शन लड़ना था, बीजेपी ने नहीं दिया, किसी और तो लेकर लड़या बस जी। चलिए भैया, वीजा नहीं मिलेगा तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तो सुरेंद्र लाठर जाएंगे पाकिस्तान या फिर कहाँ? आड़े रहूंगे जी। नहीं, ये तो मैं मुहावरा already- है। हाँ, पाकिस्तान का मतलब है यहाँ इलेक्शन लड़ने हाँ, से। मतलब हाँ, दूसरा सिमिलर वर्ड की कहीं ना कहीं जीत के हाँ, हाँ, आएंगे यदि ये बीजेपी कांग्रेस किसी को टिकट नहीं देगी तो क्या इलेक्शन फाइट नहीं करेगा? जुलाना का उम्मीदवार मार्केट में है। चलिए, वो कह रहे हैं जुलाना का उम्मीदवार मार्केट में है, बीजेपी या कांग्रेस टिकट नहीं देगी तो क्या सुरेंद्र लाठर लड़ेंगे नहीं? और उनको टिकट मिला भी है और एक अच्छे गठबंधन से मिला है, क्या पता उधर भी जाए समर्थन, ये भी हो सकता है। कुछ कह रहे थे? हाँ जी, जो बलराज कुंडू है ना, मैम से विधायक है, उन्होंने ना विनेश को यहाँ इसके देखते हुए इतना अच्छा चेहरा उन्होंने समर्थन कर दिया है, और उन्होंने अपने घरवाली को उठा रखा था, उसका फार्म वापिस लेके विनेश को समर्थन कर दिया। आप कह रहे हैं जो यहाँ से चेहरे उतर रहे हैं वो विनेश को हाँ, वो समर्थन विनेश को, मैं तो ये कह रहा हूँ मैडम, कोई और भी है ना, देखो इसमें चाहे हमारा लाठर भाई भी हो या कोई भी हो, दलाल भी हो, कविता बहन है, हम तो ये कह रहे हैं मतलब ये बहुत बढ़िया मौका आ रहा है, इसको खोना नहीं चाहिए। जैसे विधायक बलराज कुंडू ने उसका समर्थन करा ना, इनने भी ऐसे ही करना चाहिए। आप कह रहे हैं नामांकन करने के बाद वापस ले लिया उन्होंने, कर दिया ना, उन्होंने तो कर दिया। अब आप कह रहे हैं कि लाठर जी को ले लेना चाहिए, दलाल कविता दलाल को ले लेना चाहिए। मैडम ये सुनो मेरी, ये थोड़ी उनको कड़वी लगेंगी ये बातें, हाँ, बताइए। लेकिन से कि सबको पता है, ये भाई जैसे दलाल ये कह रहा था, सबको पता है उनका नहीं है इतना सिस्टम। अगर वो उनका समर्थन कर देंगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, समर्थन कर देना चाहिए। हाँ जी, कर देना चाहिए। आप क्या कहना मैं चाहते एक हैं? बात अगर आप लाठर जी के समर्थन एक में- बात कहना चाहूँगा जिस पर अभी जुलाना से जो मान के चलो अपने विनेश फोगाट का, वैसे तो मैं समर्थन में हूँ लेकिन कांग्रेस के विरोध में हूँ। अच्छा, आप विरोध में विनेश फोगाट के समर्थन में हैं? बीजेपी के भी विरोध में हूँ, कांग्रेस के विरोध में हूँ। अपने लोकल का कोई आदमी पॉलिटिक्स में जा हुआ है, लोकल का काम करे हुए हैं तो उसका समर्थन में। ठीक भैया, वो अब विनेश जी ने एक बात, चलिए, करिए,
विनेश जी ने एक बात कही थी कि मेरे को राजनीति का रह तक नहीं पता, कुछ नहीं आता मेरे को। अभी आपको प्रेस का पता है, मीडिया का पता, आप राजनीति में जाएंगे आपके लिए अनुचित है। तो विनेश जी यदि ये सोच रही हैं कि आपको पूरे भारत ने मान सम्मान की किले की दान की कुछ भी दिया है और जुलाना की जनता भी ऐसे कुछ भी वोट भी दे देगी, तो मेरी तरफ से उनका ये अनुमान गलत है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या मानते हैं कि राजनीति में उनका आना ठीक है या नहीं? चर्चा इस पर यदि वो आना चाहती थी, उनका अपना मत है, तो लोगों से कुछ न कुछ सलाह ले लेते। 15-17 तारीख के बाद जब वो भारत में आई ओलंपिक के बाद, तो नहीं लगता कि सलाह ली है उन्होंने? कुछ भी नहीं, कहीं से भी कोई अपनी तरफ से। कांग्रेस को ये वहम है कि वो जुलाना में किसी को भी उतार, कोई नहीं जुला। यदि कांग्रेस अच्छा, इधर आ जाइए, आराम आराम। आप नहीं चलेंगे, समर्थन दे दे तो क्या कह रहे हैं बताइए? उन्होंने कहा कि सलाह नहीं है। सारा हल्का से ली, सलाह भी ली, हरियाणा से भी ली, भारत से भी ली। ठीक, हाँ, विनेश फोगाट। हाँ, विनेश जब फोगाट उतरी ने, मैदान में। हाँ, जब मैदान में उतरी, ये भाई बच गया होगा। इसको हमें सारे भाई न्योता देवा है, कहीं कोई डाटा मिल जाएगा नेट पर ऑनलाइन की दे, मिल जाएगा भाई, सारा मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तेरे सामने बैठी थी दिल्ली, अच्छा, जंतर मंतर धरने पर बैठी। मेरी बात कहने का बात मतलब नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विनेश फोगाट को मैं यहाँ पर उनका प्रश्न समझा देती हूँ, क्योंकि अगर मुद्दे पर बात हो तो तरीके से भी हो। उन्होंने कहा है कि विनेश फोगाट को वो समर्थन करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से राजनीति में उतरी है, उससे पहले उनको सलाह मशवरा करना चाहिए था। राजनीति में उतरना कहीं ना कहीं उनको अनुचित लग रहा है। राजनीति में उतरने में सलाह मशवरा करे, ये भाई बच गया होगा। हम अपने माध्यम से इसका न्योता देवा। मेरा कहने का मतलब नू है, उसने आना था तो मैं कांग्रेस का हूँ, निर्दलीय हूँ, ऐसी कोई बात है। यदि कांग्रेस ने नू लाग जुलाना की और सीटर की काला चोर ने दे देंगे, वो बन जाएगा, तो ये बहम है। चलिए, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है इस बार? नाम बताइए सबसे पहले। सचिन नाम है, तो बताइए सचिन जी, इस बार किसका लग रहा है माहौल? कौन छक्का मारेगा, कौन चौका मारेगा? सचिन बता दें। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। कितना लग रहा है कि कितनी सीटों के साथ माहौल बनेगा? शोर 55 सीटों के साथ 55 सीटों के साथ सरकार बीजेपी की बनने बहुमत की सरकार बनेगी। पूरा लग रहा है, बिल्कुल बहुमत माहौल की। है। बिल्कुल। तो नहीं लगता कि कांग्रेस, जेजेपी, INLD ये तमाम कहीं ना कहीं टक्कर में है आपके? होंगे, वो तो फार्म उन्होंने भी भर रखे हैं, उसमें क्या दो राय है। सही बात, टक्कर तो होती है। उन्होंने भी भर रखे। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो बीजेपी की तरफ से आपको अच्छे लगे, पसंद आए? बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरियां दी, करप्शन नहीं। इस जुलाना में कोई रोड नहीं था। इतने आदमियों से पूछ लो, ये जितने कांग्रेस की बोल रहे हैं ना, कौन सा रोड था इनके यहाँ पूछो। 152 डे उन्होंने बनाया, ये नेशनल हाईवे जिनसे रोहतक इन्होंने बनवाया। अब इतने काम कम तो दिख रहा है। हाँ, तो इनको नहीं दिख रहा ना। चलिए, काम क्यों नहीं दिख रहा? खर्ची पर्ची बंद हुई है, सड़कें बढ़िया बनी है। देखिए, ये आए गुडिया, तू झूठ बोल रही है, क्या दिक्कत नहीं? और 40 मेरा गल बैठ गड्डी में सारे लावा हंडा के तले पड़ जाना मलिक साहब, पानी का गिलास जब पड़ जा, चल जुलाना धरो तक चल रहा है, गाड़ी में धर लिए पानी ड्राम भर ले, ड्राम भी कौन यार, सब बतावा है। काम गडकरी के हैं, पर ये जो रोड बनाते हैं गडकरी जी ने करे हैं। ये नहीं है कि भाजपा सरकार ने करे। तो गडकरी जी भी तो भाजपा से हैं, ये तो आपका अलग ही तर्क आया है। नहीं जी, ये भाजपा नहीं है, तो ऑल इंडिया कहीं में बना लो गडकरी बनाता है। ये सरकार इसकी नहीं, तो गडकरी नहीं बनाता रोड। मतलब आप भाजपा को अलग देखते हैं? मुंबई में रोड, महाराष्ट्र में सरकार है, किसकी और रोड नहीं बनाता वहाँ पे। अच्छा सुनिए, भाजपा और गडकरी जी को अलग अलग देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। गडकरी जी को क्यों मैं कहीं जा विलेज फोकाट ने बनावांगे, घने तक जितावांगे। हाँ, वैसे आई है रोड वाली, पछले के पाड़िया करते रोड भाई दीपेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान है। 7 किसान मार दिया, मजदूर मार दिया, जब की जा रही थी तू। मैं यहाँ किसी की चौकीदारी थोड़ी करने आई हूँ। मैं यार आई बार करने, नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। मैं तो क्योंकि जब भी पूछा रे, एक तरफा माहौल है जी। पूछ रही हूँ। अच्छा, सारे जिनस के बाद देखे किससे तो दो इतला झूठा प्रधानमंत्री किते भी नहीं पाओगा। तन्ने भी बेरा तारे मीडिया में भी उसका 2022 में दुगुने भा बहनों भाइयों कित गया। इब काके ताऊ कंधा फिर है, बहनों भाई इब कौन कंधा। 2022 में दुगुने भा कर दूंगा। जब गेहूं का भा 22 था, 44 कौन कराया। तो नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आय दोगुनी हो गई है आपकी? कि तो यार जनसभा में दुगने हुए हैं। कपड़ा तो 300 रुपया का, सिलाई 800 रुपया की, तो किसान की और जब 200 रुपया का था।
अब आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि बीजेपी किसानों के मामले में पीछे रही। अगर आप कह रहे हैं तो उस पर भी बता दीजिए। ये कोई दूसरा को ना मेरा जानकार है, अब अपने मलिक साहब है। अच्छा, जानकार हैं आप? और बिल्कुल कोई दूसरे थोड़ी ना है। इनसे ये पूछो 2014 में गेहूं का क्या बात था 1300, आज कितना है 2300। कौन से दुगने हो गए और क्या करोगे? दुगने कही थी, दुगने हो गए। वो पेटा ना भरो तो ना भरो। चलिए, पेट ना भरेगा तो ना भरेगा। 2014 में मेरा काम था जमोला के 5 रुपये करा था, 10 रुपये है कित खा गए तम है बीजेपी वाले। 30 रुपये जुलाना किराया जींद रोहतक 15 रुपये लग गया करता जींद का, ये 25 रुपये में दुगुना हो गया। तो हम चोर हो सारे बीजेपी वाले। अच्छा वो छोड़िए, अभी सारा खा गया हरियाणा लूट के। एक चीज पूछना चाहती हूँ, कितने थोड़ा अगर मैं यहाँ पर पूछूं रैंडमली कि कितने यहाँ पर टैक्स, चपलिया पर भी टैक्स, कासड़ा पर भी टैक्स, पढ़ाई पे कॉपी किताबों में टैक्स, फ्रिज ले ले वो भी 14,000 का, आम 3,000 का ले जाया करते। ये है रोड किनारे ऐसी बहस। आप समझिए कि लोगों के दिमाग में है क्या। अगर मैं पूछूं कि कांग्रेस के कितने समर्थक है तो हाथ उठा करके थोड़ा सा बता दीजिए। सारे ठोर नहीं और बीजेपी के कितने समर्थक है? बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के और किसी नहीं और कितने अलग अलग गठबंधन के समर्थक है? INLD के भैया कुछ लोगों ने तो हाथ ही नहीं उठाया। देखिए आधे लोग तो वो भी हैं जिन्होंने किसी भी पार्टी के लिए हाथ नहीं खड़ा किया है, और आधे वो हैं जो कांग्रेस को पसंद करते हैं, और वो भी लोग हैं जो बीजेपी को पसंद करते हैं। अलग अलग पार्टियों का समर्थन है। इसी को कहते हैं कि चुनाव का माहौल कुछ ऐसा है, ऐसा दिख रहा है चुनाव। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।